नेम रिएक्शन में पहले देखिए आप वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में क्या है, इसमें एल्किल हैलाइड के दो अणु सोडियम धातु के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में इनको जब गर्म करते हैं तो एल्केन प्राप्त होता है, और प्राप्त एल्केन में कार्बन परमाणु की संख्या बढ़ जाती है। ठीक है, ये एल्केन प्राप्त हो गया, 2CH3Br। अब यहाँ देखो, इसे पढ़ेंगे हम मिथाइल ब्रोमाइड, और मिथाइल ब्रोमाइड में कार्बन परमाणु की संख्या क्या है, 1 है, और इसको सोडियम धातु के साथ गर्म करेंगे ड्राई ईथर की उपस्थिति में, तो मिथाइल के दो मॉलिक्यूल्स ये आपस में जुड़ जाएंगे और ये 2NaBr मिलेगा। तो इस साइड में कार्बन परमाणु की संख्या सम हो या विषम हो, इधर जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा उसमें कार्बन परमाणु की संख्या कैसी होगी, सम होगी। जैसे देखिए, अब ये मिथाइल ब्रोमाइड लिया, इथाइल ब्रोमाइड ले लें, CH3CH2Br प्लस 2Na, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में एथिल ब्रोमाइड के दो अणु ले लिए, तो इधर ठीक डबल हो जाएंगे, CH3 CH2 CH2 CH3 प्लस 2NaBr। ये क्या बन गया, ब्यूटेन बन गया। ठीक है ना, इसे नॉर्मल ब्यूटेन, एन ब्यूटेन। 3 कार्बन का भी एल्किल हैलाइड ले सकते हैं, तो इधर 6 कार्बन का एल्केन बन जाएगा। ठीक है ना, तो ये थी आपकी वुड्स रिएक्शन। अब वुड्स रिएक्शन के बाद हम पढ़ते हैं फिटिंग रिएक्शन, FITTING, फिटिंग रिएक्शन। फिटिंग रिएक्शन क्या है, जहाँ पर वुड्स रिएक्शन में हमने ये एलिफेटिक लिया है, वहाँ पर एरोमेटिक हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एरिल हैलाइड के दो अणुओं को सोडियम धातु के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में गर्म करते हैं, तो ये क्या बन गया, ये बाइफिनाइल कहलाएगा। 2 बेंजीन रिंग आपस में ऐड हो जाएंगी, 2NaX। यहाँ सामने ध्यान दो, उधर मत देखो, सामने ध्यान दीजिए। अगर हमने यहाँ पर बेंजीन, ब्रोमोबेंजीन के 2 मॉलिक्यूल्स ले लिए और सोडियम के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में इसको हीट किया, तो ये 2 बेंजीन रिंग आपस में जुड़ जाएंगी। ठीक है, 2 बेंजीन रिंग को कहीं पर भी हम एक बॉन्ड से जोड़ देंगे, प्लस 2NaBr। ये कहलाएगा बाइफिनाइल या डाइफिनाइल। समझ में आया, याद हुआ? अब देखिए, इन दोनों को मिक्स करेंगे।
ये वुड्स रिएक्शन थी, ये फिटिंग रिएक्शन थी। अब पढ़ेंगे हम वुड्स फिटिंग रिएक्शन। वुड्स फिटिंग रिएक्शन में वुड्स रिएक्शन और फिटिंग रिएक्शन को मिक्स कर देंगे। तीसरी रिएक्शन है वुड्स फिटिंग रिएक्शन। वुड्स फिटिंग रिएक्शन में क्या है, एक एल्किल हैलाइड और एक एरिल हैलाइड, ArX, ये केवल RX प्लस XAR, ये है आपका एल्किल हैलाइड और ये है एरिल हैलाइड। दोनों को कॉन्सेप्ट वही है, सोडियम धातु के साथ, ठीक है। या इसको हम मिक्स करके इस तरह लिख लें दोबारा से, ArX प्लस 2Na प्लस XR, ड्राई ईथर की उपस्थिति में। तो ये क्या बन जाएगा, ArR प्लस 2NaX। अब यहाँ पे देखो क्या बन रहा है, ये ब्रोमोबेंजीन है सोडियम धातु के साथ, PrCH3 मिथाइल ब्रोमाइड, ड्राई ईथर की उपस्थिति में। टॉलिन बन जाएगा CH3 प्लस 2NaBr, क्या बन गया, टॉलिन बन जाएगा। ब्रोमो बेंजीन, और ये क्या है, मिथाइल ब्रोमाइड। तीनों रिएक्शन समझ में आई। अगर हमको एक रिएक्शन याद हो जाती है तो उसके सहारे से हम 3 अपक्रियाएं बना लेते हैं। समझ में आई या नहीं आई, याद हुई या नहीं हुई? सामने लिखिए, थोड़ा सा फोकस करो, फिर अगली 3 बताते हैं, अगली कोई ना कोई रिएक्शन बताते हैं। चौथी रिएक्शन होगी क्राफ्ट अपक्रिया। अब फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया क्या है, देखिए ये बेंजीन रिंग है, अगर इस पर कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा है तो वो फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया देता है, ठीक है। और अगर इस पर कोई बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा है तो वह फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया नहीं देता है। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप की जैसे ये ग्रुप है, इसका जब हम स्ट्रक्चर खोलेंगे तो इस पर कोई भी डबल बॉन्ड होगा, तो जब इस ग्रुप पर डबल बॉन्ड होगा तो वो फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया नहीं देगा। और जो इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है, जो बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है, वो फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया देगा, ठीक है। तो बेंजीन तो देती ही है, टॉलिन भी देगी, फिनॉल भी देगी, ठीक है, क्लोरोबेंजीन भी देगी। फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया क्या है, बेंजीन रिंग में
एल्किल या एसिल ग्रुप का प्रवेश निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में कराना फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया? बेंजीन रिंग में एल्किल या एसिल ग्रुप का प्रवेश कराना फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया कहलाती है। ठीक है, फिर से ध्यान दो। बेंजीन रिंग में एल्किल या एसिल ग्रुप का प्रवेश कराना फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया कहलाती है। एल्किल ग्रुप मीन्स R या ये CH3 मिथाइल हो गया, C2H5 मिथाइल हो गया। ठीक है, अब ये एसिल ग्रुप क्या होता है? एसिल ग्रुप COCH3। ठीक है, एसिल ग्रुप हमें कहाँ से मिलेगा? एल्किल ग्रुप तो एल्किल हैलाइड से मिलेगा और ये एसिड हैलाइड से मिलेगा या एसिटिक एनहाइड्राइड से मिलेगा। ठीक है, एसिड हैलाइड मीन्स RCOX CH3 COCl एसिटिल क्लोराइड, इससे मिल जाएगा ना। और एसिटिक एनहाइड्राइड CH3CO, ये एसिटिक एनहाइड्राइड हो गया, इससे मिल जाएगा। अब इसको रिएक्शन किस तरह लिखेंगे हम? देखिए, जब बेंजीन की अपक्रिया CH3Cl के साथ निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में करते हैं तो टॉलिन प्राप्त होता है प्लस HCl निकल जाएगा। ये एल्किल ग्रुप की बात थी। अब एसिल ग्रुप देखते हैं हम। जब बेंजीन की अपक्रिया एसिटिल क्लोराइड के साथ AlCl3 की प्रेजेंस में करते हैं तो COCH3 ये ग्रुप यहाँ लग जाएगा प्लस HCl1। ठीक है, ये कहलाएगा आपका एसीटोफिनोन। दूसरा इससे देखें हम, जब बेंजीन की अपक्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करते हैं निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में तो भी एसीटोफिनोन प्राप्त होगा और यहाँ पर एसिटिक एसिड बनेगा। ये थी फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया। समझ में आई या दोबारा से रिपीट करें? आ गई ना समझ में? चलो नेक्स्ट पढ़ेंगे कैनिजारो अपक्रिया। तो कैनिजारो अपक्रिया की पहचान क्या है? पहले तो पहचान सीखो। कैनिजारो अपक्रिया वे एल्डिहाइड देते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होता है। तो पहले तो हम पहचानें, जैसे ये दिया है HCHO CH3
CHO, ठीक है। इन दोनों में पहचानिए किस में अल्फा हाइड्रोजन है और किस में नहीं है। फंक्शनल ग्रुप को छोड़ दो, छोड़ दिया, उससे अगला जो कार्बन होगा वो अल्फा कार्बन कहलाएगा, उससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन कहलाएगा। इसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। किस में? फॉर्मेल्डिहाइड में कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। दूसरा देखिए C6H5CHO, इसमें भी कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। फंक्शनल ग्रुप को छोड़ दिया, ये बेंजीन रिंग है, तो इसके अकॉर्डिंग इसमें कोई भी अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ हम पहचान क्या होगी? नो अल्फा हाइड्रोजन, और इसमें भी नो अल्फा हाइड्रोजन। इसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो इसलिए एसिटाल्डिहाइड कोई अपक्रिया, कोई कैनिजारो अपक्रिया नहीं देगा। तो कैनिजारो अपक्रिया कौन देगा? बेंजल्डिहाइड देगा और फॉर्मेल्डिहाइड देगा, ठीक है। अब इसका कॉन्सेप्ट समझें। अक्सर बहुविकल्पी के रूप में ये क्वेश्चन आ जाते हैं कि निम्न में से कौन कैनिजारो अपक्रिया देता है या निम्न में से कौन कैनिजारो अपक्रिया नहीं देता है। तो इसमें देखिए, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड देगा कैनिजारो अपक्रिया, तो फॉर्मेल्डिहाइड के दो अणु, ठीक है, 2HCHO क्षार के साथ गर्म किए जाते हैं, तो इनमें से दो में से एक का ऑक्सीडेशन होता है और एक का रिडक्शन होता है। तो जिसका रिडक्शन होगा, अपचयन होगा, तो एल्डिहाइड का जब अपचयन होगा तो क्या बनेगा? एल्कोहल बनता है। तो जब एल्कोहल बनेगा तो ये CH3OH बना लेंगे, और दूसरे अणु का ऑक्सीकरण होगा तो वो उसका सोडियम लवण बना लेगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण। तो ये बन जाएगा HCOONA। तो ये क्या बन जाएगा? मिथाइल एल्कोहल बनेगा, और ये सोडियम फॉर्मेट कहलाएगा। फॉर्मिक अम्ल का सोडियम लवण है ना, तो सोडियम फॉर्मेट कहलाएगा। अब देखिए दूसरी कौन देगा? C6H5CHO, बेंजल्डिहाइड भी देगा, ठीक है ना। अब बेंजल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल्स को किसके साथ गर्म करेंगे हम? NaOH के साथ गर्म करेंगे। तो देखिए ये तो बेंजीन रिंग है, एक बार इसका रिडक्शन होगा और एक बार इसका ऑक्सीडेशन होगा। C6H5CH2OH बनेगा, ये कहलाएगा बेंजिल एल्कोहल। दूसरा इसका ऑक्सीकरण होगा, और ऑक्सीकरण करके क्या बनाएगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण बनाएगा, C6H5COONA। ये कहलाएगा सोडियम बेंजोएट, ठीक है ना। बताओ क्या बात समझ में नहीं आई? ऊपर वाली रिएक्शन समझ में आई, नीचे वाली समझ में आई? दो अणु हैं, एक का अपचयन होगा और एक का ऑक्सीकरण करके वो सोडियम लवण बनाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल का, ठीक है। यहाँ बेंजल्डिहाइड है, एक अणु इसका अपचयित होगा और दूसरा इसका ऑक्सीकृत होकर सोडियम लवण बना लेगा, ठीक है।